अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सुरेंद्र पाल टीटी को वजीर बनाने पर कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की। कांग्रेस ने इस इतवार को इलेक्शन कमीशन को एक मेमोरेंडम पेश किया जिसमें श्री कृष्णपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र पाल टीटी के बतौर वजीर तकर्री पर एतराज किया गया। कांग्रेस कायदीन के मेमोरेंडम पर पीपीसी चीफ गोविंद सिंह दुतात्रा के दस्तखत भी मौजूद हैं। कांग्रेस कायदीन रघु शर्मा, सियाम लोधा, राम सिंह कस्बा, जनरल सेक्रेटरी पीसीसी जसवंत गर्जर, जनरल सेक्रेटरी पीसीसी कुलदीप पुनिया, चेयरमैन लॉ डिपार्टमेंट पीसीसी और प्रदीप अग्रवाल पीसीसी ने इलेक्शन कमीशन को ये मेमोरेंडम पेश किया। मेमोरेंडम में कहा गया कि बीजेपी ने इंतखाबी उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को वजीर बनाकर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। ये लोगों को लालच देने के जमरे में आता है। इलेक्शन कमीशन का कवायद का हवाला देते हुए शिकायत में बीजेपी लीडर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया। जनाब, मुझे एक बीवी दिलवा दीजिए, सर्दी में मुझे बहुत परेशानी होती है। एक नौजवान अजीब शिकायत लेकर थाने पहुंच गया और बहस का मौजू बन गया। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक नौजवान अजीब शिकायत लेकर थाने पहुंच गया। पुलिस वालों ने शिकायत पढ़ी तो पहले तो बहुत हंसे और बाद में संजीदा हो गए और फिर उसके बाद उसके दर्द को समझते हुए उसके घर वालों को उन्होंने थाने बुलाकर समझाया, जिस पर अहले खाना ने अपनी दलील पेश की। मामला सामने आया तो ये मौजूए बहस बन गया। ये मामला अमानपुर थाना इलाके के बनूपुरा गांव का है। गांव के रहने वाले नीरज यादव 40 साल हफ्ते को पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने पुलिस को शिकायत दी। शिकायत पढ़कर पुलिस वाले सब हैरान और परेशान हो गए। उन्होंने इसमें लिखा कि सर, बराह करम मुझे एक बीवी दिलवा दीजिए, मुझे रोटी की फिक्र है, सर्दियों का मौसम भी आ गया है और मुझे बहुत परेशानी हो रही है। इसके अलावा उन्होंने अपने मजीद ख्यालात को वजीर आला तक पहुंचाने की भी दरख्वास्त की। हीटर का शॉक लगने से एक टेक्नीशियन झुलसकर जाँ बहक हो गया। रोजा रेलवे जंक्शन की पावर सेटेलाइट पर तैनात एक टेक्नीशियन हीटर का शॉक लगने से जलकर हिलाक हो गया। पुलिस इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर इस मामले की तहकीकात कर रही है। एरिया ऑफिसर सदर अमित चौरसिया ने बताया कि रोजा बाजार का रहने वाला जय कुमार 30 साल रोजा रेलवे जंक्शन के इलेक्ट्रिक सेटेलाइट में टेक्नीशियन के तौर पर काम किया करता था। आज सुबह उसकी लाश बरकी सेटेलाइट के अंदर जली हुई हालत में मिली। इत्तला मिलते ही आला हकाम फॉरेंसिक टीम के हमरा मौके पर पहुंच गई। फॉरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठे कर लिए। सीओ ने कहा कि इब्तिदाई तहकीकात से पता चला है कि जय कुमार किसी तरह बिजली के हीटर से टकरा गया, जिसकी वजह से वो झुलसकर हिलाक हो गया। बीजेपी के एक प्रोग्राम में फहश और गंदा डांस, लोगों ने कहा कि यह हैरत अंगेज तरक्की हो रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी के प्रोग्राम में एक लड़की स्टेज पर भद्दा डांस करती हुई नजर आ रही है। बॉलीवुड के गानों पर डांस करने वाली ये लड़की की वीडियो शेयर करके लोग इसे बीजेपी के स्टेज पर होने वाला फहश डांस करार दे रहे हैं। जिस स्टेज पर ये लड़की डांस कर रही है उस पर पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी समेत बीजेपी के बड़े लीडरों की तस्वीरें छपी हुई है। बताया जा रहा है कि इस प्रोग्राम में मेंबरान पार्लियामेंट भी शरीक थे। बता दिया जाए कि मोदी नगर गाजियाबाद में विकास भारत संकल्प यात्रा निकाली गई। इसमें बीजेपी के कई लीडरों ने शिरकत फरमाई। मौसूला इत्तला के मुताबिक इस प्रोग्राम में बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की थी। इसी प्रोग्राम में ही एक लड़की स्टेज पर भद्दा डांस करती हुई नजर आ रही है। मुंबई इंडियंस को लगा बड़ा झटका। नीता अंबानी के खिलाफ 3 खिलाड़ियों ने खोल दिया मुहाज। अचानक टीम छोड़ने का फैसला लिया गया। आईपीएल की कामयाब तरीन फ्रेंचाइजीज में से एक मुंबई इंडियंस के लिए यह वक्त किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है और टीम के अंदर इख्तिलाफात शुरू होने के खबरें आती जा रही है कि मुंबई इंडियंस की टीम में अंदरूनी इंतशार है और उनकी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। सुनने में आ रहा है कि मुंबई इंडियंस टीम के कई खिलाड़ी अब टीम इंतजामिया से खुश नहीं हैं और बगावत पर आमदा हो गए हैं।
ये खिलाड़ी मुंबई इंडियंस की इंतजामिया के फैसलों से खुश नहीं हैं और वो जल्द अज जल्द टीम छोड़ने का फैसला कर सकते हैं। क्रिकेट माहिरीन के मुताबिक ये खिलाड़ी ट्रेड विंडो के जरिए किसी और टीम का हिस्सा बन सकते हैं। इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये खिलाड़ी मुंबई इंडियंस की मालिक नीता अंबानी के रवैये से खुश नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने इन खिलाड़ियों के साथ सख्त अंदाज में बात की है। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, कुछ मरीजों को आईसीयू में जगह नहीं मिलेगी, नई गाइडलाइंस जारी की गई। मरकज की मोदी हुकूमत अवामी मफाद में कई सारे फैसले ले रही है। इसी सिलसिले में मुल्क में पहली बार मरकजी हुकूमत ने अस्पतालों को इंतहाई निगहदाश्त यूनिट आईसीयू के तहत इलाज के लिए मरीज की ज़रूरत के मुताबिक फैसला करने के लिए हिदायत जारी की है। अगर हम आईसीयू में दाखिले से मुतालिक इन हिदायत के बारे में बात करें तो 24 सरफहरिस्त डॉक्टरों में से जो इंतहाई निगहदाश्त की अद्वियात में महारत रखते हैं, उन डॉक्टर्स का एक पैनल तैयार कर लिया गया है। इस हवाले से एक वेबसाइट ने इस बात की खबर शाया की है। ये पैनल तिबी हालात की फहरिस्त तैयार करेगा, जिसके तहत मरीज को आईसीयू में रखने की जरूरत है या नहीं, इसकी पहले अच्छी तरीके से जांच की जाएगी। साथ ही मरीज को अगर सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो या किसी भी गहरी निगरानी संगीन बीमारी की सूरतों में आईसीयू में मरीज को रखना अगर जरूरी हो, ये सारी चीजें और ये सारी बातों का ख्याल रखने की सिफारिश की जा रही है। एक बेटे ने सोते हुए माँ बाप और बहन को कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दिया और सुबह सवेरे बिस्किट खाता हुआ थाने पहुंच गया। पदुकलान कस्बे में हफ्ते की रात एक नौजवान ने अपने वालिदैन और माजूर बहन को कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दिया और इतवार की सुबह नौजवान बिस्किट खाता हुआ थाने पहुंचा और इस कत्ल की इत्तला दे दी। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही आला पुलिस अफसरान मौके पर पहुंच गए और उन्होंने तफ्तीश शुरू कर दी। मालूमात के मुताबिक पदुकलान शहर के रहने वाले ज्वेलर दिलीप सिंह अपनी बीवी राजेश कुंवर, बेटे मोहित और माजूर बेटी प्रियंका के साथ रहते थे। बताया गया कि किसी बात पर हफ्ते की रात मोहित ने अपने वालिदैन पर हमला किया और प्रियंका को भी कुल्हाड़ी से उस वक्त मार दिया जब वो सो रहे थे, जिससे तीनों की मौत हो गई। कत्ल के बाद मोहित रात भर घर में लाशों के साथ रहा और इतवार की सुबह जब दूध वाला आया तो मोहित ने उसे बताया कि वो आज दूध नहीं लेना चाहता क्योंकि घर वाले बाहर गए हुए हैं। इसके बाद मोहित घर से बिस्किट खाता हुआ पदुकलान थाने पहुंचा और पुलिस को सारा वाकया सुनाया। पुलिस ने तफ्तीश के बाद तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मुलजिम बेटे से अभी पूछगछ की जा रही है। एलपीजी सिलेंडर हो जाएगा सस्ता, डीए से लेकर आईटीआर तक सब कुछ बदल सकता है। जी हां, 1 जनवरी से बहुत कुछ बदल रहा है। नया साल यानी 2024 का आगाज हो चुका है। नए साल में फाइनेंस से मुतालिक कई कवानीन में तब्दीलियां होने जा रही है। कुछ उसूल बदलने से जहां आपकी मुश्किलात बढ़ सकती हैं, वहीं आपको बहुत सारे तोहफे भी मिल सकते हैं। नए साल के पहले दिन यानी आज 1 जनवरी से राजस्थान में एलपीजी सिलेंडर 450 रुपये में दस्तयाब होंगे। ताहम सिर्फ उज्ज्वला से फायदा उठाने वालों को ही इसका फायदा मिलेगा। आपको बताते हुए चलें कि बीजेपी ने अपने इंतखाबी वादे में इस बात का ऐलान किया था, जिसे अब हुकूमत नाफिज करने जा रही है। इसके अलावा सरकारी तेल कंपनियां भी नए साल में घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर फैसला ले सकती है। इसी के साथ ही हुकूमत ने मौजूदा माली साल की 34 सरमाही जनवरी मार्च के लिए सुकन्या समृद्धि योजना पर शरह सूद में 20% और 3 साला फिक्स डिपॉजिट स्कीम पर शरह सूद में 10% इजाफा किया है। इसी के साथ ही मरकजी मुलाजिमीन के महंगाई अलाउंस डीए में भी इजाफे का ऐलान मार्च के महीने में होने का इम्कान है। ताहम इसका इतलाक 1 जनवरी से होगा। अंदाजा है कि अलाउंस में 4% इजाफा हो सकता है और ये इजाफे के साथ ही मरकजी मुलाजिमीन का डीए बढ़कर 50% हो जाएगा। इसी के साथ ही नए साल में और भी बहुत सारी तब्दीलियां देखने को मिल सकती है। 31 दिसंबर इतवार को मरकज ने पंजाब के वजीर आला भगवत मान की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की ज़ेर क़ियादत हुकूमत पर 2024 के यौम जमहूरिया की परेड में रियासत के टेबलूस को शामिल न करने और उनके इम्तियाजी सलूक के इल्ज़ामात पर तनकीद की है। बता दिया जाए कि आम आदमी पार्टी के रहनुमा मान ने हाल ही में पंजाब के साथ मुबैना इम्तियाजी सलूक पर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया था और कहा था कि पंजाब और दिल्ली दोनों को इन रियासतों की फहरिस्त में
शामिल नहीं किया गया है, जिनके टेबल्स 26 जनवरी को दिखाए जाएंगे। इसके जवाब में वजारत दिफा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों और मरकजी वजारतों या महकमों की तरफ से टेबल्स की तजावीज़ का जायजा एक माहिर कमेटी के जरिए लिया जाता है, जिसमें फ़न, सकाफत, बैटिंग, मुजस्समा साजी, मौसीकी के शोबों के नामवर अफराद शामिल होंगे, जहाँ पर फ़न तामीर और कोरियोग्राफी का जायजा लिया जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि माहिर कमेटी के इजलास के पहले 3 राउंड में पंजाब के टेबल्स की तजवीज़ पर गौर किया गया था। इजलास के तीसरे दौर के बाद माहिरीन की कमेटी ने फैसला किया कि पंजाब के टेबलों पर मजीद गौर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एक जैसा नहीं था। नए साल में सोना मजीद महंगा हो सकता है। इसकी कीमत 70,000 रुपये फी तोला तक पहुंच सकती है। जी हाँ, नए साल में सोना मजीद महंगा हो जाएगा और इसकी कीमत 70,000 रुपये फी तोला तक पहुंच सकती है। माहिरीन का कहना है कि रुपया मुस्तहकम होता है। इसी के साथ ही जोग्राफियाई, सियासी, गैर यकीनी सूरत हाल और सुस्त आलमी इक़्तिसादी तरक्की की वजह से सोने की कीमत में इजाफा होने का इम्कान है। इस वक्त कम्युनिटी स्टॉक एक्सचेंज MCX पर सोने की कीमत 63,060 रुपये फ़ी तोला है और बैनुल अक़वामी मार्केट में ये 2058 अमेरिकी डॉलर फ़ी उन्स के लगभग है। इस वक्त $1 की कीमत 83 रुपये से ज़्यादा है। मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से बच्चों में आंखों की बीमारियां बढ़ती जा रही है और मोज़ी मर्ज का वो शिकार बनते जा रहे हैं। बुजुर्ग हो या छोटे बच्चे, आजकल हर कोई घंटों मोबाइल फ़ोन पर लगा रहता है। बच्चे बाहर खेलने के बजाय घर में अपने मोबाइल फ़ोन पर गेम्स खेलते हैं या रील देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बच्चों की आदत उनकी आंखों के साथ साथ उनके सेहत को भी बहुत नुकसान पहुंचा रही है। आपको बताते हुए चलें कि इसकी वजह से ही बच्चे मायोपिया जैसी संगीन बीमारी का सामना कर रहे हैं। यह आंखों का एक संगीन मसला है जो आंखों की बीनाई को मुतासिर करता है। माहिरीन सेहत के मुताबिक मायोपिया एक ऐसी हालत है जिसमें दूर की चीज़ों को देखने में दुश्वारी होती है और उसे नज़दीकी बीनाई भी कहा जाता है। ऐसी हालत में आंखें दूर की चीज़ों पर ठीक तरह से तवज्जो नहीं दे पाती और दूर की चीज़ें धुंधली नज़र आती हैं। आपको बताते हुए चले कि ऐसा आंखों में रोशनी के सही तरीके से मुनाकस न होने की वजह से होता है और इसी की वजह से चीज़ें धुंधली भी नज़र आती हैं। ये बचपन में शुरू होता है और जवानी के आखिरी साल तक पहुंचकर आपको मज़ीद नुकसान पहुंचाता है। राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि मुल्क की हर बेटी के लिए पहले इज्जत नफ्स, बाद में कोई तमगा। राहुल गांधी ने पहलवानों के मामले पर PM नरेंद्र मोदी पर हमला किया और उन्हें बाहुबली कहकर तंज किया। जैसे कि सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि बजरंग पुनिया के बाद अब खातून पहलवान विनेश फोगाट ने इस हफ्ते को खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड वापस कर दिया और एक दिन बाद इतवार 31 दिसंबर को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इस मामले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद की। आपको फिर से बताते हुए चले कि विनेश फोगाट ने दोनों अवार्ड्स को ड्यूटी के रास्ते पर ही रख दिया जब दिल्ली पुलिस ने उन्हें वजीर आजम के दफ्तर पहुंचने से रोक दिया था। इस मामले पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि क्या इसकी कीमत इन बहादुर बेटियों के आंसुओं से ज्यादा है। वजीर आजम कौम के मुहाफिज हैं, उनकी तरफ से ऐसा जुल्म देखकर मुझे दुख होता है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।